जय मां काली। स्वागत है आप सभी का कहानी एक सच्ची सी विद सपना शर्मा में। भगवान है तो भूतों को तो मानना ही होगा। प्याज लहसुन खाने से क्या भगवान की पूजा नहीं लगती है? भगवान आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर आप अपने भगवान में विश्वास करते हैं तो आपके हर प्रश्न का उत्तर वो किसी ना किसी रूप में देते हैं। मैं प्याज लहसुन खाती हूँ, मेरे मन में ये बात थी, तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर, इस शंका का निवारण भगवान ने किस तरह से किया, माता रानी ने, मैं आज आपको बताती हूँ। बिल्कुल सच, अक्षरांश सच है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या होता है ना कि मैं जो लाती हूँ, देखो सच लाती हूँ तो हमेशा काम आएगी। बाकी बहुत हमारे यहाँ ज्ञानी बड़े बड़े हमारे जो गुरुजी हैं, देखिए श्री प्रेमानंद जी हैं, बागेश्वर धाम वाले हमारे गुरुजी हैं। बहुत सारे इन चीज़ों का समाधान वो करते हैं कि प्याज लहसुन से क्या होता है। मेरी तो कहीं गिनती नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जो देखा, मेरा समस्या का समाधान भगवान ने किस तरह से किया वो मैं आपको बताती हूँ। प्रत्यक्ष, एकदम अक्षरांश सच्चा है। तो आप पूरी वीडियोस देखिए और देखिए, ध्यान से सुनिए। जो लोग परेशान होते हैं ना कि हाय हम आज नहीं खा रहे, प्याज है इसमें, लहसुन है, तो मैं भी परेशान होती थी। तो आप लोग देखिएगा, पूरी कहानी मैं आपको अक्षरांश सच बताने वाली हूँ। क्या हुआ, मैंने एक दिन लहसुन की चटनी खाई थी। दिन था वेडनेसडे, थर्सडे को मैं पूजा करती हूँ। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैंने वेडनेसडे में, बुधवार में लहसुन खाया है और मुझे बृहस्पतिवार की पूजा करनी है, और सारे दिन मेरे मुंह में से लहसुन की चटनी की स्मेल आती रहेगी। हो जाता है ना कि हमने खाया और सारे दिन स्मेल आती है। तो मैं सारे दिन परेशान रही कि मैंने क्यों खाई। फिर रात को मैं सो गई। रात में सो गई, लेकिन मेरे मन में, दिमाग में ही चलता रहा कि कल बृहस्पतिवार है और मैंने ये चटनी क्यों खा ली, मुझे स्मेल सी आती रहेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इतनी गहरी नींद आई और मैंने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर नदी बह रही है। मतलब इतनी सुंदर, इतनी साफ नदी कि उस नदी के अंदर जो पत्थर थे बिल्कुल हीरे जैसे चमक रहे थे। बहुत सुंदर रंग बिरंगी पत्थर, और उसमें छोटी 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 खूबसूरत मछलियाँ तैर रही थी। और उस नदी के किनारे दो साधु, कम से कम 8-8 फीट उनकी हाइट रही होगी, इतने बॉडी फिल्डर से, मतलब रुद्राक्ष धारण करे हुए, घिरे वस्त्र धारण करे हुए, त्रिपुंड के तिलक लगाए हुए, मतलब इतने खूबसूरत थे कि मुझे लगता है कि अगर भगवान शंकर या विष्णु जी या मेरी काली जी, जो भी भगवान होंगे, वो इतने सुंदर रहे होंगे। तो आप देखिए उन्होंने क्या किया। एक छोटी सी मछली, ध्यान से सुनना, एक छोटी सी मछली भागती हुई आई, तो उन्होंने उस मछली को पकड़ा। उनमें से एक साधु जो थे, उन्होंने मछली को पकड़ा और सीप में बंद कर दिया। ये बात हो गई 15-16 साल पहले की। और ये मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मी आप जो परेशान हो रही हो कि इसमें प्याज लहसुन है, क्योंकि मैं कहती रहती हूँ आज नहीं खाऊंगी, तो बोले आपको अपनी कहानी याद नहीं है वो। तब मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि दी हम खा लेते हैं प्याज लहसुन, तो नहीं खाना चाहिए। तो पता है फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उस मछली को सीप में बंद करा, मुझे सांस नहीं आई। सच में मुझे सांस नहीं आई। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं अपने हाथों को पटक रही थी बेड पे, गद्दे पे। तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उन्होंने मुझे एकदम उठाया, क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और बोले चलो डॉक्टर के चलो, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी बीपी बहुत हाई हो जाता है, तो अटैक का भी डर रहता है कि घबराहट इतनी होती है। डॉक्टर, मैं कहती मुझे कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा नहीं, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मुझे घबराहट हो रही। नहीं तो मैं डॉक्टर, मैंने कहा नहीं, आप मुझे बस चाय बना दो, चाय पिला दो मुझे बना के। और आप विश्वास करोगे, मुझे इतनी ठंडी में भी पसीने आ रहे थे, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मुझे सांस, एक एक सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। वो मेरे बहुत सिर थे, नहीं चाय बना रहे थे, बोले डॉक्टर पे चलो। मैंने कहा देखो जो होगा देखा जाएगा, आप पहले मुझे चाय पिला दो। मेरे
पतिदेव ने चाय बनाई और मैंने पी। उसके बाद आप मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे चाय पीने के बाद इतनी तेज़ मुझे नींद आई कि मैंने कहा मुझे अब नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। तो मैं सो गई इतनी गहरी नींद में। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वो सपना दोबारा रिपीट हुआ। देखिए, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि सपना आता है तो एक ही बार आता है, लेकिन वो सपना दोबारा रिपीट हुआ। वही सुंदर सी नदी, वही मछलियाँ तैर रही हैं, वही दो साधु बैठे हैं उनके किनारे पे। इस तरह आमने सामने दो साधु बैठे हैं। फिर उन्होंने उस सीप का मुंह खोला और उस मछली को पानी में छोड़ा, तो आप विश्वास करोगे मुझे ऐसी सांस आई जैसे बहुत हल्का महसूस हुआ। फिर वो पता है क्या कह रहे हैं, अब आप लोग विश्वास करें ना करें, लेकिन बिल्कुल अक्षरांश सच है। वो कह रहे हैं कि देखो, हम इस शरीर को नहीं लेकर जाते हैं, हमारा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। हम लेके जाते हैं मनुष्य की आत्मा। आप किसी के साथ कितना बुरा कर रहे हो, किसी के लिए कितना झूठ सच लगा रहे हो, किसी के साथ कितना गलत कर रहे हो, हम उसके कर्मों को लेकर जाते हैं। हम प्याज लहसुन खाने वाला इस शरीर को लेकर नहीं जाते। आप जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, हम उसको, वो आपके कर्मों को लेकर जाते हैं। प्याज लहसुन खाने वाले के शरीर को नहीं लेके जाते। आप अपने भले के लिए, अपने 10 झूठों को, पापों को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये आप पाप कर रहे हैं। हम उन पापों का लेखा जोखा लेकर ही भगवान के पास जाते हैं, आपके शरीर को नहीं लेकर जाते। तो मेरे मन में इतनी तसल्ली, शांति पड़ी इस बात को। देखिए, आप मेरे प्रश्न का उत्तर मिला ना कि मैं प्याज लहसुन खाती हूँ, बहुत पाप लगेगा। जी नहीं। अब पता नहीं वो कौन थे, लेकिन मुझे तो अपनी माँ रानी ही लगी, क्योंकि मैं उनसे ही पूछती हूँ। तो उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया कि हम इस शरीर को नहीं लेकर जाते, हम आपके कर्मों को लेकर जाते हैं, आपके भावों को लेकर जाते हैं। आपने किसी के प्रति कितना गलत करा, हम आपके उन कर्मों को लेकर जाते हैं। तो मेरे साथ तो ये अनुभव हुआ। और जितने बच्चों ने ये प्रश्न पूछा है, मैं यही कहूँगी कि अगर आपका व्रत है, एकादशी है, जो भी कोई डे ऐसा पड़ रहा है, तो आप मत खाइए। अगर आप बाहर फंस जाते हैं और उस दिन आपको मजबूरी है खाना और आपका व्रत नहीं है, कोई डे ऐसा नहीं है, तो आप खा सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो आप फलाहार खाइए, जूस पीजिए। लेकिन अगर कोई आपका डे नहीं है, जिस दिन आप पूजा भगवान का मतलब व्रत नहीं करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है, तो आप खा सकते हैं। मैं तो देखिए खा लेती हूँ। अगर शादी में जाती हूँ तो कोई स्पेशल तो किसी के लिए बनाता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अगले दिन आती हूँ, नहाकर गंगा जल पीती हूँ, अपने ऊपर छींटे लगाती हूँ और अपने भगवान की पूजा करती हूँ। तो ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। और हाँ, 30 मई आ रही है। जो लोग मुरादाबाद तक आ सकते हैं आइए। एड्रेस मैंने पुरानी वीडियो में दिया है, पिछली में। आप आइए। माँ काली जी का आप देखिए कितनी गांठें इस बार खुलेंगी। इतने लोगों की इच्छा पूरी माँ करती हैं, जो श्रद्धा से आ जाता है उनको आजमाने मत आइए, उनसे दर्शन करने आइए, अपने दुखों को उनके चरणों में रखने आइए, माँ से बात करने आइए। और जो लोग नहीं आ सकते हैं उन लोगों को मैं 30 मई में ऑनलाइन दर्शन कराऊंगी, अपनी वीडियो भी डालूंगी, आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा है कि हम दूर के हैं, भेंट भेज सकते हैं, तो आप माता रानी को जो इच्छा हो आपकी भेंट भेज सकते हैं, तो आप भेजिए। एड्रेस मैंने दिया है, आप पिन कोड डालिए मुरादाबाद का और यूपी का जो भी आपका पिन कोड है। कटघर गाड़ी खाना, मुरादाबाद, विद्याशरण शर्मा, बिट्टू भैया, निगम पार्षद का एड्रेस डाल दीजिएगा। आपकी जो भी भेंट होगी पहुंचेगी, तो हम आपकी भेंट माता को चढ़ाकर आपको ऑनलाइन दर्शन कराकर, और अगर बिजी हो जाते हैं, समय नहीं मिला, तो वीडियो में ज़रूर आपके भेंट के दर्शन कराएंगे, आपको वीडियो बना के डालेंगे, आपको फ़ोटो खींच के भेज देंगे। तो जो भी आ सकते हैं देखिए। और जो लोग माँ भगवती में विश्वास नहीं करते, माँ भगवती में नहीं, जो लोग किसी में भी विश्वास नहीं करते हैं भगवानों में, वो अपना कीमती समय मेरी वीडियोस पे कमेंट करने में ना लगाएं, अपने समय का सदुपयोग करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैं आप लोगों को
सच्ची कहानियाँ लेकर आपके लिए आती रहूँगी, माँ भगवती के दर्शन कराती रहूँगी। जो भी सच्चे अनुभव हैं वो शायद आपके ज़रूर काम आएंगे, आपके ना आए, आपके मिलने वालों के आए, ज़रूर काम आएंगे। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय माँ काली।